मेरी शादी मुनव्वर से होने वाली थी कि मेरी माँ ने रोला डाल दिया। वो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी। ये बात न थी कि मुनव्वर में कोई ऐब या खराबी थी, वो तो निहायत शरीफ और बावकार था। मसला ये था कि अम्मी शुरू से ही चाची से खार खाती थी। इसकी एक वजह यह थी कि चचा की आमदनी कलील थी। वो एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे और उनके 5 बच्चे थे। हर वक्त उनके घर में दाल रोटी के लाले पड़े रहते, जबकि वालिद साहब का बिजनेस अच्छा चल रहा था और हमारे घर में खुशहाली का राज था। अब्बू अपने छोटे भाई यानी मुनव्वर के वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी बाकायदा माली मदद किया करते थे। मेरी वालदा को ये बात कतई गवारा न थी कि उनका शौहर अपने भाई के कहने पर खर्चा करे। बस वो इसी वजह से बहाने बहाने चची से झगड़ती और तानाजनी करती रहती थी। शुरू में हम एक ही घर में रहते थे। जब वालदा और चची के बीच कशीदगी बढ़ने लगी तो अब्बू ने इस मसले का हल निकाला कि अपने बराबर वाला मकान उनको खरीद कर दे दिया और वो नए घर में सकूनत पजीर हो गए। मर्दों के दिल और तरह के होते हैं और औरतें किसी और नहज पर सोचती हैं, खासतौर पर जब मामला जिठानी और देवरानी का हो। अम्मी को यह कलक भी था कि क्यों उनके शौहर ने भाई को मकान खरीद कर दिया है, हालांकि दोनों भाइयों ने मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल किए थे। दादा मरहूम के घर में दोनों भाइयों का हिस्सा बराबर का था। चाचा ने अपना हिस्सा अब्बू को दे दिया, जिसके इव्ज़ मेरे बाप ने उनको बराबर वाला मकान खरीद कर दिया ताकि दोनों कुनबे सकून के साथ अलहदा रहें और औरतों की रोजमर्रा की चक खत्म हो जाए। जो मकान चचा को लेकर दिया था उसकी कीमत कुछ ज्यादा थी, लिहाजा वालिद साहब ने अपने पल्ले से रकम डाल दी कि भाई जब तुम्हारे पास सहूलत हो ये रकम वापस लौटा देना, वरना कोई बात नहीं, हम आपस में भाई भाई हैं। बड़े भाई की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है कि तुम्हारी मदद करूं। मेरा और मुनव्वर का रिश्ता बचपन से तय था। मुनव्वर एक लायक लड़का था, उसे पढ़ने का शौक था और वो उन दिनों अपनी तालीम के आखिरी साल में था। जब हमारी शादी की तारीख मुकर्रर हुई, उस बंधन में हमारी पसंद का भी दखल था और हम दोनों अपनी शादी के शुभ घड़ी आने पर खुश थे। मगर मेरी माँ घुलती जाती थी, नहीं चाहती थी किसी तौर मेरी मुनव्वर से शादी हो। कहती थी फखर भाई हैं तो क्या हुआ, हैं तो सदा के मुफलिस। एक उम्र गुजरी और उनके दिन नहीं बदले, अब क्या फिरेंगे। मैं हरगिज बेटी का ब्याह उन भूखों नंगों में ना होने दूंगी। उनके यहाँ पेट भर खाने को नहीं, मेरी बेटी को क्या खिलाएंगे। अब्बा समझाते कि फखर के माशाल्लाह 4 बेटे हैं, जब ये कमाने लगेंगे मेरे भाई के घर भी दौलत आ जाएगी और उनके ये दिन दूर हो जाएंगे। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मुनव्वर की तालीम मुकम्मल होने को थी, इसके बाद वो कमाने लायक था। उससे अच्छा लड़का हमारी लड़की को ना मिलेगा। ये बात कई बार मेरे अब्बा ने अम्मी को समझाई, मगर मेरी वालदा का यही जवाब था कि कमाने लगा तो पहले कुनबे का बरसों बोझ उठाएगा, अपने माँ बाप बहन भाइयों को पालेगा, मेरी लड़की के लिए उसके पल्ले क्या बचेगा। कर्ज वो इसी तरह की बातें करती और इसी गम में घुलती रहती। अब्बू उनकी ऐसी बातों को खातर में ना लाते थे। अम्मी को मालूम था ये अपनी सी कर गुजरेंगे, लिहाजा उन्होंने एक रोज सोची समझी स्कीम के तहत चची पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेरे लिए जो जेवर बनवाए थे चची हमारे घर आई तो उनको दिखाए और जब वो चली गईं शाम को वालिद से कहा मैंने जेवर ताहिरा को दिखाए, और जब उसके लिए चाय लेने गई तो उसने जेवरों में से 2 अंगूठियां और 2 चूड़ियां निकाल ली। वालिद खामोश हो गए, माँ वावेला करने लगी। वो बोले 15 रोज बाद दरख्शां की शादी तय हो चुकी है, जेवर अगर उन्होंने लिए भी हैं तो उन्हीं के घर जाने थे, मैं तुमको और बनवा देता हूं। इस बात को अपने और मेरे दरमियान ही खत्म कर दो। लेकिन मेरी माँ ने तो रंग में भंग की ठान ली थी। ऐसा रौला डाला कि चची अपने कानों को हाथ लगाने लगी। वालदा ने जाकर देवरानी पर चढ़ाई कर दी कि तुमने 15 दिन का भी इंतजार ना किया और मेरी बेटी के जेवर मेरे ही घर से ले उड़ी। वो हक्का बक्का हो गई, शौहर के सामने रोईं और बोली कि अभी से ये हाल है, बड़ी भाभी ने मुझको चोर बना दिया है तो आगे मेरे साथ क्या करेंगी। मैं हरगिज इनकी बेटी को बहू ना बनाऊंगी, आप ये रिश्ता खत्म कर दें। ये बीवी रो रो कर इस कदर निढाल हुई कि चचा और अब्बू को रिश्ता खत्म करना पड़ा। दोनों भाई तो गमजदा थे ही, हमारी भी जान पर बनी थी, क्योंकि मुनव्वर और मैं इस रिश्ते पर खुश थे। खैर जो किस्मत का लिखा था हो गया और रिश्ता खत्म कर दिया गया। मुझको तो सदमे से सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मुनव्वर का भी यही हाल था। वो बददिल होकर घर से चला गया और हॉस्टल में रहने लगा और मैं, मेरे जिस्म में अब सिर्फ जान बाकी थी।
जैसे रूह ना रही थी। इस दुख से निजात पाने का भी कोई रास्ता ना था। उन दिनों मैंने मैट्रिक पास किया था। वालिद ने गमज़दा देखा तो कॉलेज में दाखिला करवा दिया ताकि ध्यान किसी तरफ लगे, मगर अम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। वो चाहती थीं कि किसी दौलतमंद घराने में मेरी बेटी ब्याही जाए। मिलने जुलने वालियों के जिम्मे लगाया कि अमीर खानदान का कोई रिश्ता हो तो नजर में रखना और मेरी दरक्षा के लिए बात करना। एक सहेली के तवस्सुत से एक अमीर घर का रिश्ता मिल गया। यूं करीबी अजीजों को ठुकराकर गैरों में बात पक्की कर दी। हालांकि वो बिल्कुल अनजाने लोग थे, मगर शानदार कोठी में रहते थे और दौलत की रेल पेल थी। अम्मी बहुत खुश थीं कि अच्छा रिश्ता मिल गया है, सो अब मेरी बेटी ऐश करेगी। शादी की तारीख मुकर्रर हो गई और तैयारियां शुरू कर दी गईं। वालदा को लगा कि जो जहेज बेटी को देने के लिए बनाया है वो उसके अमीर ससुराल वालों के शायाने शान नहीं है। ज्यादा और कीमती जहेज होना चाहिए ताकि ससुराल में इज्जत और कदर हो। भाई से कहती, एहसान बेटा, देखो किसी चीज की कमी ना रह जाए। लेकिन जिस कदर वो जहेज बनाते जाते थे उनके मुतालबात बढ़ते जाते थे। सब घरवाले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आखिर अम्मी ने मेरी होने वाली सास से जाकर बात की कि अभी भी अगर जहेज कम है तो वहां से जाकर बेटे को ब्याह लाओ जहां इससे ज्यादा जहेज की उम्मीद हो। उनको इस जवाब की तवक्को न थी, सटपटा गए। सास साहबा ने कहा, नहीं, हमें और जहेज नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ लड़की चाहिए। इस पर भी मेरे वालिदैन ने दिल खोल कर जहेज दिया था कि ऐसा ना हो किसी चीज की कमी हमारी बेटी का घर उजाड़ दे। शादी तो मुलतवी ना हुई, मगर ससुराल वालों ने अम्मी की कही बात को अपनी तौहीन समझा। शादी हो गई। हक महर मेरे वालिदैन ने शरई लिखवाया और मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। पहली रात दुल्हा ने बताया कि तुम्हारी माँ की इस बात से अम्मी बहुत खफा थीं और अपनी बेइज्जती का बदला लेने को ये मनसूबा बना लिया था कि जब निकाह के वक्त आपके लोग ज्यादा हक महर लिखवाने लगेंगे तो हम बारात लौटाकर ले आएंगे। इस तरह तुम लोगों की खूब रुसवाई होगी। हालांकि मैं इस बात के हक में ना था, लेकिन वालदा और मेरे भाई बहन यही सोच रखते थे। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे वालिदैन ने ज्यादा महर ना लिखवाया, वरना आज तुम दुल्हन बनी माँ बाप के दहलीज पर बैठी रो रही होती। ये सुनकर मैं तो सन्नाटे में रह गई। मैंने इस बात को दिल में दफन कर दिया और किसी से भी जिक्र ना किया। ये बात किसी से कहने वाली भी ना थी, लेकिन मेरी कीना परवर सास ने इस बात को दिल से ना निकाला और मेरे वालिदैन से बिगड़ी रही। हर बात में नोक झोंक, मुझसे बदसलूकी और जहेज में 100 नक्स। कहती, लोग तो इससे भी अच्छा और ज्यादा देते हैं अपनी बेटियों को। मैं इन बातों को इस वजह से नजरअंदाज करती रही कि नई जिंदगी की शुरुआत है, बदमजगी ना हो जाए। न जाने मेरी सास का दिल कितना कठोर था कि उन्होंने अम्मी के कहे एक जुमले को माफ ना किया। एक रोज मेरा भाई मिलने आया। कहने लगी कि अपने रिश्तेदारों से कह दो कि मिलने ना आया करे, ये क्या रोज रोज मुंह उठाए चले आते हैं। मैंने कहा, अम्मी जान, ये दूर के रिश्तेदार नहीं, ये रिश्ता भाई और बहन का है। बोली, मुझे क्या खबर भाई है या कोई और भाई बनकर आ जाता है। मैंने कानों पर हाथ रख लिए और मेरा भाई गुस्से से लाल हो गया। भला सगी बहन के बारे कोई भाई ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है? वो भी मेरी सास के सामने अकड़ गया। तनक कर बोला, मैं अपनी बहन को लेने आया हूं और अभी लेकर ही जाऊंगा। इस बात पर झगड़ा हुआ और मैं रोती हुई मैके चली आई। मैं घर ना उजाड़ना चाहती थी, लेकिन भाई ने कहा, तुम बैठी रहो आराम से, तुम्हारा मियाँ लेने आएगा तो चली जाना, अभी हम जिंदा हैं। हम शराफत में चुप हैं और ये लालची लोग दौलत के गुरूर में हमको गिरा पड़ा समझ रहे हैं। अपनी कदरों कीमत इंसान को खुद करानी पड़ती है। यूं बात बढ़ गई और नौबत तलाक तक पहुंच गई। ये बदनामी का दाग मेरी किस्मत में था, सो लग गया। हालांकि मैं ऐसा ना चाहती थी। अब वालिदैन को दिन रात मेरा गम खाने लगा। माँ मुझको देखकर आहें भरती। हालांकि इस तलाक में मेरा तो कोई कसूर न था, फिर भी वालिदैन को दुखी देखकर खुद को मुजरम समझती थी। एक मिलने वाली खातून रिश्ता लाई, मगर मुझे शादी से नफरत हो गई थी। इनकार कर दिया। वो औरत समझाने लगी, बेटी सभी लोग एक से नहीं होते, ये लड़का अच्छा है, अकेला है, माँ बाप नहीं है, एक मुंह बोला भाई है, उसी के पास रहता है, अपना घर बसाना चाहता है, एक बार सोच लो। अम्मी से भी कहा कि एक दफा मिल तो लो। खातून के इसरार पर अम्मी मिली। लड़के की शक्ल भोली भाली और मेडिकल का तालिबे इल्म था। मेरी माँ को अम्मी अम्मी कहते न थकता था। अम्मी सीधी सादी उसकी बातों में आ गईं और ये लड़का उनको पसंद आ गया। भाई नाराज थे कि ऐसे से रिश्ता मत करो जिसके माँ बाप का पता नहीं, मगर माँ कहती थी कि हाँ कर दो।
अम्मी ने उसको मेरे मुतल्लका होने के बारे में बता दिया। उसने कहा, अम्मी जान, ये तो वलियों की बेटियों के साथ हुआ है, हम क्या चीज हैं। गर्ज अम्मी की उसने इस कदर चापलूसी की कि उन्होंने हर एक से कह सुनकर सभी को राजी करके मेरा निकाह उनके साथ कर दिया। उनका नाम नवीद था। मेरी वालदा को बावर कराया कि अभी हालात जरूर मुश्किल हैं, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला भी नहीं, ट्यूशन पढ़ाता हूं तो तालीमी अखराजात भरता हूं, लेकिन मेरी किस्मत संवर लाएगी, डॉक्टर बन जाऊंगा तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अम्मी ने सोचा अमीरों को देख लिया, कोई बात नहीं कि लड़का गरीब है, मेहनती तो है, मुस्तकबिल अच्छा होगा, उसी को आसरा दे दूं। शादी का खर्चा भी दिया, निकाह के कपड़े खुद खरीदे, मकान किराए पर ले दिया, सामान भी सेट कर दिया कि जब तक लड़का कमाऊ हो जाए मेरी बेटी तकलीफ में न रहे। गोया नए सिरे से जहेज बनाया, उसे एक पाई भी खर्च ना करना पड़ी। अम्मी से कहते थे मैं कितना खुश नसीब हूं कि इतनी अच्छी लड़की मुझे मिल गई है, और बना बनाया घर भी। मुझे सहारा चाहिए था, माँ का प्यार चाहिए था। अम्मी सोचती थी कि मेरी मुतल्लका बेटी को कुंवारा लड़का मिल गया है और ये उजड़ी हुई बस गई है। ये न सोचा कि उजड़ी हुई को ज्यादा उजाड़ने का सामान हो गया है। पहले पहल बड़ी चाहत नवीद ने दिखाई। मैंने भी सोचा चलो अच्छा है, कुछ न सही मोहब्बत तो मिली, मोहब्बत रही तो सभी कुछ मिल जाएगा। शुरू दिनों में लिहाज था, ये जो फरमाइश करते अम्मी पूरी कर देती। मेरा आखिरी तालीमी साल है, बस कश्ती किनारे लगने को है, फिर जो कमाऊंगा सभी दरख्शां का होगा। उस बेचारी ने सारी जमा पूंजी नवीद की पढ़ाई पर लगा दी। नवीद ने बहुत से दोस्तों से कर्जे लिए हुए थे, वो भी मेरी माँ ने अदा कर दिए ताकि कर्ज का उसको तंग ना करें और ये सुकून से पढ़ सके। तालीम मुकम्मल हो गई तो हाउस जॉब शुरू हो गई। तब भी मुझे अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाने पड़ते। उनकी खातिर मैंने अपना जेवर तक फरोख्त कर दिया कि आज नहीं तो कल ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। इनके अखराजात बढ़ते गए। आए दिन कोई ना कोई भारी खर्चा निकल आता था। मुंह लपेट कर पड़ जाते। मैं समझाती तो कहते और किससे मांगू, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा। उन्होंने मुझे बेगैरत बना दिया। माँ बाप भाई के बाद अब रिश्तेदारों से भी कर्ज मांगने लगी। खुदा खुदा करके तालीम मुकम्मल कर ली और डॉक्टर बन गए। मैंने माना कि मेरे दुखों के दिन तमाम हुए, अब सुख की घड़ियां आएंगी। क्या जानती थी कि उन्होंने मुझे तो कामयाबी का जीना जानकर बयां किया था। डॉक्टर बनते पहले दिल और फिर चेहरा बदल लिया। अब तो बात भी रुख से ना करते थे, कोई भी बात मुंह से अच्छी ना निकालते। कभी मुतल्लका होने के ताने और कभी यह कि मुझसे शादी करने की तुम्हारी मर्जी ना थी, तुमको तो अपने पहले खाविंद की याद सताती थी। लगता है अभी तक तुम्हारे दिल में उसी का ख्याल है। मैंने सुना है कि तुम्हारे भाइयों ने जबरदस्ती तुमको तलाक दिलवाई थी। डर है कि कहीं तुम साबका शौहर से चुप चुप कर ना मिलती हो। मेरे हर एक रिश्तेदार से पूछते कि पुरानी बात कैसे खत्म हुई। कभी कहते कि इससे मिलवाओ, देखना चाहता हूं वो कैसा है। जाने नवीद की गैरत ये कैसे गवारा करती थी। मैं तो ये सुनकर रोने बैठ जाती, हाथ जोड़ती कि वो मेरी किस्मत में था जो हो गया। सांप चला गया, अब लकीर को ना पीटो। मैंने उन लोगों पर लानत भेज दी, मगर ये ना मानते। 2-4 दिनों बाद फिर मेरे साबका शौहर का तज़किरा छेड़ देते, जिससे मुझे तकलीफ होती। इस तज़किरे से हटते तो और बात शुरू कर देते। कहते थे कि सुना है तुम्हारी शादी तुम्हारे चचाजाद से हो रही थी, तारीख भी तय हो गई थी मगर ना हो सकी। क्या हुआ था? तुमको तो बहुत दुख हुआ होगा। तुम्हारे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम लोगों की बचपन की मंगनी थी। अगर तुमको मुनव्वर पसंद था तो उसी से क्यों ना कर ली तुमने शादी। वो तो अभी तक कमा है तुमसे शादी ना हो सकने के गम में। अच्छा माँ ने ना होने दी होगी, मुझसे जो करानी थी एक डॉक्टर से। डॉक्टर दामाद चाहती थी ना वो। अब भी अगर चाहो तो मैं तुम्हारी खुशी पूरी कर सकता हूं। तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं। तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पर। मुझे डॉक्टर बनाया है तो क्या मैं इस एहसान के बदले तुम्हारे दिल की खुशी पूरी नहीं कर सकता? नवीद की ये बातें मुझको घायल करने लगी। यकीन ना आता था कि वाकई ये शख्स एक डॉक्टर है। क्या ऐसी सतही सोच का इंसान भी डॉक्टर हो सकता है? मैं चकरा जाती थी। मैंने तो खुशियों के ख्वाब देखे, फूलों की चाह की और कांटों में दामन उलझ गया। सब्र किया, ये सोच कर के एक बार तलाक हो गई, दूसरी बार होगी तो लोग क्या कहेंगे। वो तो मुझको ही दोषी ठहराएंगे। खुद नवीद मुझको तलाक न दे सकते थे कि इस बार अम्मी ने हक महर भी खूब सारा लिखवाया था, क्योंकि साबका तजर्बा बुरा रहा था। नवीद को दरअसल अब किसी लेडी डॉक्टर से शादी करने की सूझी थी, लिहाजा चाहते थे कि इतनी परेशान हो जाऊं कि खुद तलाक ले लूं।
मैंने सोच लिया कि बेशक दूसरी शादी करते हैं कर लें, मगर तलाक ना लूंगी। यूं ही रोते धोते हमारी शादी को 6 साल गुजर गए। अब ये अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। अस्पताल में मुलाजमत मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। मैं उनको जाहिल और कमतर नजर आने लगी। कई नौ उम्र हसीन लेडी डॉक्टर्स उनके साथ काम करती थीं। उनके दिल में हुक उठती कि इनमें से कोई मेरी शरीके हयात होना चाहिए थी, क्यों ना हुई। सब इसी तरह लालची निगाहों से उनको देखते थे। ये खुदा की मर्जी कि मुझे बदनसीब को औलाद ना हुई और नवीद को दूसरी शादी का बहाना मिल गया। मुझसे दूसरी शादी की इजाज़त मांगने लगे। कुछ दिन सोचने के बाद मैंने इजाज़तनामे पर दस्तखत कर दिए और अपने वालिदैन को न बताया, क्योंकि मैं दोबारा तलाक का टीका अपने माथे पे न लगवाना चाहती थी। मर्द में खराबियां हों तो भी सारे कसूर औरत के नाम लिख दिए जाते हैं। अब ये मुझे बांझ होने के ताने देने लगे। खुदा की करनी औलाद उनको दूसरी बीवी से भी ना हुई। वो तो खुद डॉक्टर थी। उसने औलाद के लिए अपने टेस्ट वगैरह कराए जो सही थे, लेकिन नवीद के टेस्ट सही ना आए। गोया औलाद ना होने का सबब खुद उनमें कमी के बायस था। उनकी दूसरी बीवी ने तभी तलाक ले ली और उनको बदनाम भी किया। ये फिर लौटकर मेरे पास आ गए। कहते थे उस औरत ने मुझे सुकून देने की बजाय मेरा रहा सहा सुकून भी लूट लिया था। तुम ही मेरी असल शरीके हयात हो, मेरी बीवी हो। तुमने सब्र किया तो देखो, मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आया हूं। और मैं सोचती हूं कि सब्र तो औरत ही को करना होता है, क्योंकि औलाद ना हो और वो कसूरवार ना हो तो सब्र कर लेती है, शौहर नहीं बदलती। मगर मर्द की शायद ये फितरत है कि वो बीवी बदलने में देर नहीं करता। दोस्तों, ये हमारे मुआशरे की एक तलख हकीकत है। अगर किसी लड़की को औलाद ना हो तो उसका शौहर और उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी करने पर तुल जाते हैं। लेकिन अगर औलाद ना होने की वजह शौहर खुद हो तो लड़की को इज्जत के नाम पर खामोश करवा दिया जाता है। क्यों दोस्तों, ऐसा ही होता है ना? उम्मीद है दोस्तों किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।